नमस्कार, मैं सुनील चौधरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस द वर्ल्ड प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोरोना के जो नया वेरिएंट आया है BF7 के बारे में, क्योंकि इसको लेकर अब हर दुनिया भर में एक जो है डर का माहौल बना हुआ है। खासतौर पर चाइना में इसके खौफ को देखकर लोग जो है परेशान नजर आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं आखिर क्या है BF7। असल में BF7 ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट है। ये म्यूटेशन के कारण बना है और BA.5.2.17 के समान है, जो कि ओमिक्रॉन के BA.5 का सब वेरिएंट है। आपको इस तरह से समझाऊं कि ये ओमिक्रॉन जो है BA.5 का म्यूटेंट सब वेरिएंट है। भारत में जनवरी 2022 की लहर ओमिक्रॉन के BA.1 और BA.2 सब वेरिएंट के कारण आई थी। फिर BA.4 और BA.5 आया और अक्टूबर में भारत में BF7 भी आया, लेकिन इसके बहुत ही कम मामले देखे गए। और अब जो BF7 के करीब 3 या 4 मामले अब तक आ चुके हैं, जिनमें 3 गुजरात के हैं और एक जो है उड़ीसा का है। अब बात करते हैं कि आखिर ये कैसे, कितना घातक क्यों है और क्या है ये। असल में ये BF7 का जो मूल प्रजनन संख्या है वो 10 से 18.6 तक माना जाता है। यानी ये कहें कि ये जो है 18 गुना ज़्यादा तेजी से फैल सकता है। इसका मतलब कि अगर एक कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो औसतन वो 10 से 18 लोगों को वायरस प्रसारित करेगा। ऐसा इस शोध से पता चला है कि ओमिक्रॉन का जो औसत है वो 5.08 है। तो अब बात की जाए कि आखिर इसके लक्षण क्या हैं। तो लक्षणों के बारे में बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स आई, तो उनके अनुसार BF7 वेरिएंट ये इसके जो ज़्यादातर ऊपरी श्वसन पथ यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। BF7 वेरिएंट के कई लक्षण आपके शरीर में नजर आ सकते हैं, जैसे बुखार, खांसी, गला खराब होना, बहती नाक। इसके अलावा हर किसी के शरीर में इसके और अन्य लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा, अब इसी को लेके एक रिपोर्ट आई, लंदन ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयर इन्फिनिटी है, उसने इस नए वेरिएंट के बारे में बताया कि आखिर ये चीन में तबाही क्यों मचा रहा है। चीन में अगर जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होती तो करीब 21 लाख मौत हो सकती थी। यही नहीं, इस जो रिपोर्ट में बताया गया है कि BF7 की जो RO वैल्यू है ज़्यादा होने के पीछे चीनियों की जो कमजोर इम्यूनिटी है उसको भी माना गया है, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन के लोगों में बाकी दुनिया की तरह हर्ड इम्यूनिटी नहीं है। क्योंकि हालांकि आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारतीयों की हर्ड इम्यूनिटी है, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया गया। ये कोई अतिशयोक्ति जैसी बात नहीं है इसमें। तो वहीं अमेरिकी साइंटिस्ट एरिक फैगलडिंग ने कहा है कि अगर 90 दिन में चीन की 60% आबादी लगभग 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित होंगे। ये अमेरिकी साइंटिस्ट हैं एरिक फैगलडिंग। इन्होंने कहा कि अगले आने वाले 90 दिन में चीन की 60% आबादी है, करीब 80 करोड़ लोग जो है कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। इसको लेकर दुनिया भर में जो है बवाल मचा हुआ है, वो बहुत डर का माहौल पैदा हो गया है कि अगर अब क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप केवल सावधानी बरतिए और सतर्क रहिए। अब बात करते हैं आखिर जीनोम, जो भारत सरकार ने कहा है कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग जांच कराएगी। तो आखिर ये है क्या जीनोम सीक्वेंसिंग? जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस की जन्म कुंडली है। जैसे किसी इंसान का बायोडाटा होता है ना, ठीक वैसे ही उसकी या जन्म कुंडली होती है, वैसे ही एक ये वायरस की जन्म कुंडली है, जिसमें किसी भी वायरस के DNA और RNA जैसे जो तत्व होते हैं वो शामिल होते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए इन तत्वों की जांच की जाती है कि ये आखिर वायरस बना कैसे और उसमें क्या बात है, कि क्यों अलग है, उस खास बात का जो स्पेस है क्या है और पदार्थ के बीच में किस तरह की दूरी है, ये सारी चीज़ें इस जीनोम सीक्वेंस में पता चलती हैं। और सीक्वेंसिंग के जरिए ये समझने की कोशिश की जाती है कि वायरस में म्यूटेशन पर कहाँ पर हुआ था, और अगर म्यूटेशन कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में हुआ तो ये ज़्यादा संक्रामक होता है, जैसा कि ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है। स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस की जो संरचना होती है वो कांटेदार होती है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना वायरस का लोगो, वो उस पर कांटेदार जैसा होता है, बॉल जैसी। ठीक, ये अगर कांटेदार संरचना में एस जींस मौजूद होता है तो ये पुराना वेरिएंट माना जाता है।
अगर उसमें एस जीन्स मौजूद नहीं होता तो समझ लिया जाता है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, यानी ओमिक्रॉन की जीनोम मैपिंग होगी। इसके जेनेटिक मटेरियल की जो स्टडी की थी तो उसमें पता चला कि इसमें अंदर कई तरह के बदलाव हुए हैं, और किसी भी वायरस की म्यूटेशन को समझने के लिए ये सीक्वेंसिंग जो है, जीनोम सीक्वेंसिंग है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख रहे हो वायरस बार बार रूप बदल बदल कर खुद को मजबूत बना रहा है, इसी को ही म्यूटेशन कहा जाता है। क्योंकि कई बार म्यूटेशन के बाद वायरस पहले से कमजोर भी हो जाता है, वहीं कई बार ये म्यूटेशन की प्रक्रिया वायरस को काफी और खतरनाक बना देती है। वायरस में बदलाव लाने पर कई बार मौजूदा दवाएं या वैक्सीन काम नहीं करती, ऐसे में उनके फॉर्मूले में आपको बदलाव लाना होगा। इसीलिए ये सारी जानकारी जो है जीनोम सीक्वेंस के बारे में आती है, जिससे कि वो आप नई दवा बनाने में कामयाबी हासिल हो। अब ये बात करेंगे आखिर कोरोना वायरस बना कैसे। तो कोरोना जो वायरस था वो RNA से बना। जीनोम सीक्वेंसिंग की वही तकनीक जिससे कि RNA की जेनेटिक जानकारी मिलती है। लैब में कंप्यूटर के जरिए उसकी आनुवंशिक संरचना का पता लगाना होता है, इससे उसका जेनेटिक कोड मिल जाता है। अक्सर इंसान की कोशिकाओं के भीतर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसी को हम DNA RNA कहते हैं। इन सभी पदार्थों के सामूहिक रूप को ही जीनोम कहा जाता है। एक जीन की तय जगह और दो जीन की बीच की जो दूरी होती है और उसके आंतरिक हिस्सों के व्यवहार, उसकी दूरी की समझने के लिए ये की जाती है। तो दोस्तों, ये थी कोरोना BF7 और जीनोम सीक्वेंस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद आपको ये बेहतर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।